नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कल ही हमने एक वीडियो तैयार किया था जिसमें जेएनयू में वामपंथी दलों के छात्रों की ओर से फैलाई गई हिंसा के इतिहास से आप लोगों को रूबरू करवाया था कि कैसे जेएनयू की स्थापना के वक्त से ही यह संस्थान हिंसा की चपेट में रहा है और इस विश्वविद्यालय में पैरामिलिट्री फोर्सेस तक को तैनात करना पड़ा था। हाल ही में दिल्ली के जेएनयू में हुई हिंसा में भले ही एबीवीपी का हाथ होने का एक तरफा नैरेटिव गढ़ा जा रहा हो, लेकिन इसमें लेफ्ट संगठनों के छात्रों का कितना हाथ है इसके सबूत सबके सामने हैं। पुलिस ने भी जिन छात्रों को चिन्हित किया है उनमें ज्यादातर वाम दलों के ही छात्र हैं। ऐसा नहीं है कि एबीवीपी का इसमें हाथ नहीं है, यह हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हिंसा की शुरुआत कहां से हुई इसकी जड़ पुलिस ने वाम छात्र संगठनों के छात्रों को बताया है। जेएनयू ही देश की कुछ ऐसी चुनिंदा यूनिवर्सिटीज है जहां छात्रों का एक धड़ा सरकार के लगभग हर फैसले के खिलाफ विरोध में शामिल होता है और यह विरोध हिंसा तक भी पहुंच जाता है। ऐसे विरोध प्रदर्शनों से परेशान होकर देश की 208 यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। यह पत्र विश्वविद्यालय के माहौल के बिगाड़ने वाले तत्वों को चिन्हित कर लिखा गया है। चिट्ठी में 208 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के हस्ताक्षर है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट की गतिविधियों की वजह से कैंपस में पढ़ाई लिखाई और काम बाधित होता है और इससे विश्वविद्यालयों का माहौल खराब हो रहा है। इन कुलपतियों ने आरोप लगाया है कि ये ग्रुप्स कम उम्र के छात्रों को वैचारिक रूप से प्रभावित कर रहे हैं, जिससे नए छात्र पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। पीएम मोदी को यह पत्र शनिवार को लिखा गया है। कुलपतियों की ओर से लिखे गए इस पत्र में काफी चिंताजनक बातों का जिक्र किया गया है। पत्र में क्या लिखा है एक बार आप सुन लीजिए। कुलपतियों ने लिखा है, हम शिक्षाविदों का समूह शिक्षण संस्थानों में बन रहे माहौल पर अपनी चिंताएं बताना चाहते हैं। हमने ये महसूस किया है कि शिक्षण संस्थानों में शिक्षा सत्र को रोकने और बाधा डालने की कोशिश छात्र राजनीति के नाम पर वामपंथ एक एजेंडे के तहत कर रहा है। हाल ही में जेएनयू से लेकर जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर जाधवपुर विश्वविद्यालय के माहौल ने जिस तरह की गिरावट आई है वह वामपंथियों और लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट के एक छोटे समूह की वजह से हुआ है। इन संस्थानों में वामपंथियों की वजह से पढ़ाई लिखाई के कामों में बाधा पहुंची है। छोटी उम्र में ही छात्रों को रेडिकलाइज करने की कोशिश न केवल उनके सोचने की क्षमता बल्कि उनकी कौशल को भी प्रभावित कर रही है। इसकी वजह से छात्र ज्ञान और जानकारी की नई सीमाओं को लांघने और खोजने की बजाय छोटी राजनीति में उलझ रहे हैं। विचारधारा के नाम पर अनैतिक राजनीति करने, समाज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ असहिष्णुता बढ़ाई जा रही है। इस तरह के प्रयासों से बहस को सीमित करके विश्वविद्यालयों और संस्थानों को दुनिया की नजरों से दूर करने की कोशिश की जा रही है। विद्यार्थियों के विभिन्न समूह और वर्गों के बीच असहिष्णुता जन्म ले रही है, बल्कि अध्यापकों और बुद्धिजीवियों के बीच भी खराब माहौल बन रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर अपनी बात स्वतंत्र रूप से रखने में बेहद मुश्किल हो रही है और ऐसे कार्यक्रम करना भी कठिन होता जा रहा है, क्योंकि लेफ्ट विंग राजनीति सेंसरशिप थोप रही है। धरना प्रदर्शन, हड़ताल और बंद वामपंथियों के प्रभाव वाले इलाके में आम हो गए हैं। वामपंथी विचारधारा से सहमत नहीं होने पर व्यक्तिगत रूप से निशाना साधना और सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करना, तंग करना, ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है। लेफ्ट विंग की राजनीति की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब छात्रों और मित्र समुदाय से आने वाले छात्रों को हुआ है। लेफ्ट विंग की वजह से वे पढ़ने लिखने और बेहतर भविष्य बनाने के अवसरों से चूक रहे हैं। वैकल्पिक राजनीति करने और अपने स्वतंत्र विचारों को रखने के मौके भी उनसे छीने जा रहे हैं। वे अपने आप को वामपंथियों की राजनीति से घिरा हुआ पाते हैं। हम सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की ओर से अपील करते हैं कि वे एक साथ आएं और शिक्षा की स्वतंत्रता, भाषण की आज़ादी और बहुविचार के साथ खड़े हो। कुलपतियों ने जो बातें लिखी है वो बेहद ही चिंताजनक है। आपको बता दें कि देश में कुल 900 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, लेकिन हमेशा चर्चा में कुछ 10-12 ही विश्वविद्यालय रहते हैं और इन सभी विश्वविद्यालय के जो छात्र विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेते हैं प्रायः वे सभी वामपंथी दलों से ही संबंधित होते हैं और इनके प्रदर्शनों की वजह से बाकी छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। विरोध प्रदर्शन के ये मुद्दे कई बार तो ऐसे होते हैं जिनका सरोकार छात्र हितों से भी नहीं होता,
लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये छात्र उन मुद्दों को लेकर भी कैंपस में पढ़ाई को बाधित करते हैं। अब इन छात्रों की शिकायत शायद पहली बार है जब सामूहिक तौर पर देश के मुखिया के पास पहुंची है। देखना होगा प्रधानमंत्री इस पत्र पर क्या कार्रवाई करते हैं और विश्वविद्यालयों को क्या संदेश देते हैं। क्या आपको भी लगता है कि जो देश के 208 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने जो चिंता जाहिर की है वो वाकई चिंताजनक है और देश के प्रधानमंत्री को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि छात्रों को अपनी आवाज उठाने का मौका देना चाहिए, उनकी आवाज को नहीं दबाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल वीके न्यूज़। नमस्कार।